अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कीमा भरे करेले की रेसिपी। स्पेशल गर्मियों की डिश है ये, जो कि हर कोई बहुत शौक़ से खाता है। तो इसको बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जो ज़्यादातर हमारे घर में जिस तरीके से बनते हैं वही तरीका आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करेले लेने हैं मीडियम साइज़ के। अगर बड़े होंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर ज़्यादा छोटे हुए तो वो भी भरने में आसानी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मीडियम साइज़ के करेले हों तो उनको पहले धो लें, और धोने के बाद उनको इस तरह से हल्का-हल्का सा छुरी के साथ रगड़ लेना है, ऊपर से खुरच लेना है ताकि ये लेवल हो जाए, इनका ऊपर से जो ऊँचे-नीचे हैं वो बराबर हो जाएँ। बहुत ज़्यादा इसको नहीं खुरचना है। तो इस तरह से हमने सारे ही खुरच लिए हैं, इनको छील लिया है, और डंडी चाहें तो रख लें, चाहें तो उतार दें। कभी हम रख लेते हैं और कभी उतार देते हैं। तो दोनों साइडों से थोड़ा-थोड़ा जगह को हमने छोड़ दिया है, और अंदर से जो है कट लगा के, तो जो बीज हैं उनको हमने इस तरह से अंगूठे के साथ या तो निकाल लें, बड़े आसानी के साथ निकल जाते हैं, या फिर चम्मच वगैरह से भी निकाले जाते हैं। और जो हार्ड बीज हैं उनको हम अलग रखते जा रहे हैं, और जो सॉफ्ट हैं उनको हम अलग रखते हैं। हमारी अम्मी जान तो इनको अंदर ही रहने देती हैं और इसके साथ ही कीमा भर देती हैं। मगर हम इनको फ्राई करके फिर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो हम अपने तरीके से ये बनाएँगे। और जो हमने ऊपर से छिलका उतारा है, इसको 1 टेबलस्पून नमक लगा के रख दिया है ताकि इसमें से पानी रिलीज़ हो जाए। बाद में हम इसमें जो सॉफ्ट वाले छिलके वो बीज थे वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और ये हैं हमारे करेले, इनको भी नमक लगा दिया है तकरीबन 3 टीस्पून। तो इनको अच्छी तरह से मल देंगे, और मल के अच्छी तरह से इसको साइड पे रख देंगे तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए। तो ज़रूर ही रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ और इनका पानी रिलीज़ हो जाए। तो उनको हमने रख दिया। अब हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। कीमा हमने लिया है, इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया, और इसके अंदर लहसुन डाल दिया है तकरीबन 15 से 20 जवे, और नमक और मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हमने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है क्रश चिलीज़, और 1 टीस्पून ही पिसी हुई सुरख मिर्चें हैं, और नमक तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून डाल देंगे। बाकी बाद में चेक करके और डाल देंगे। तो हल्दी डालेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून, और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाएंगे। प्रेशर लगा देंगे इसको, और 5 से 7 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। अगर तो ये गल चुका हुआ तो फिर हम इसका पानी ड्राई करेंगे, जो पानी इसके अंदर है। और इसको अब हम डोई के साथ अच्छी तरह से, जो इसमें प्याज वगैरह हैं इनको मैश करेंगे। डोई बहुत अच्छी मैशर भी होती है, इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें मैश हो जाती हैं, और इसके साथ खाना बनाने का बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से इसको अब हम जो प्याज वगैरह है, लहसुन है, इसको मैश कर लेंगे, और फुल फ्लेम कर दिया है ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए। और ये हमने तकरीबन 1 बड़ा टमाटर लिया है, और 2 टेबलस्पून के करीब हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। अब इसको पकाएंगे ताकि ये टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, और दबा-दबा के इनको हमने बिल्कुल मैश कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ऐड कर दिया। बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि स्मेल वगैरह जो है कीमे के अंदर वो निकल जाए, और सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये कीमा हमारा भुन चुका है अच्छा सा। हल्का सा घी हमने इसमें ऑयल डाला है, और क्योंकि इनको हमने बाद में फ्राई करना है, थोड़ा सा हमने और ऑयल लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून एक पैन के अंदर। अब एक प्याज हमने इस तरह से रफली सा काट लिया, और इसको ज़रा सा सौते करेंगे। ज़रा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको हम उठा के जो कीमा बनाया है इसके अंदर डाल देंगे, और जो ऑयल है इसको हम निकाल देंगे। सिर्फ प्याज ही हम ऐड करेंगे। प्याज हमने डाल लिए हैं कीमे के अंदर, और अब इसके अंदर थोड़े से और स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये है साबुत धनिया 1 टीस्पून, हल्का सा क्रश कर लिया था, और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया जितना दिल करे ऐड कर लें। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और
ये हमारी फिलिंग जो है, जो हमारी स्टफिंग है, ये तैयार हो चुकी है। इसको साइड पर रखते हैं। अब करेले हमारे काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है करेलों ने। इनको अब हम अच्छी तरह से मल मल के पहले तो इनको रब करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको वॉश करेंगे। और ये जो हमारे छिलके थे इनको भी हमने नमक लगा दिया था, और बीज भी इसके अंदर शामिल कर दिए थे जो सॉफ्ट थे, तो उनको भी हमने पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से छलनी के अंदर निकाल लिया है सारे छिलकों को। और ये जो करेले हैं इनको भी अच्छी तरह से पानी 2 से 3 बार डाल के इनको अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लिया है। तो अब एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने जो छिलके थे उनको डाल लिया है और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो इनको हमने रेड करना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारे छिलके जो हैं ये बहुत अच्छे से रेड हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दिया है। प्याज तकरीबन हमने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और रफली चॉप कर लिया इनको, और इनको भी हम ज़रा सा सौते करेंगे इसके अंदर। तो ये सौते हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने 3 बड़े टमाटर ऐड कर दिए हैं, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं काफ़ी सारी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। तो अब इस स्टेज पे अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कम लगे तो और डाल लें, कीमे के अंदर कम लगे तो इधर इसमें डाल लें। तो हमने भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज़ डाली थी और नमक थोड़ा सा डाला था। तो ये हमारी जो है ये मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसको हमने साइड पे रखना है, और जब करेले हमारे तैयार होंगे फिर इसकी तरफ आएंगे। तो ये करेले हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। कीमा हमारा तैयार हो चुका था। इसको अब हम करेलों के अंदर भरेंगे। तो जो करेलों की साइडों पे हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी थी, अगर वो ना छोड़ें तो उधर से करेले जो हैं, जो वॉश करते हैं, इनको मलते हैं तो फिर वो फट जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से सिलाई नहीं होती। चाहे तो इनको सिलाई कर लें। हमारी अम्मी जान सिलाई ही किया करती थी, और हम भी इसी तरह से सिलाई ही करते हैं, सुई में धागा डाल के। तो इनको हम सुई के साथ सी लेते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। और भूनते वक्त इनको जब हम फ्राई करेंगे तो वो खुलते भी नहीं हैं। तो हम इसी तरह से करते हैं। मगर बाज़ औक़ात जल्दी हो तो फिर ऊपर से धागे को लपेटा भी जाता है। जिनको सुई धागे का इस्तेमाल नहीं आता वो ऊपर से धागा लपेट लें, मगर किनारों की तरफ से अच्छी तरह से उनको गिरा लगाएं ताकि वो फ्राई करते वक्त खुले ना। तो हम इस तरह से इसको सॉफ्ट तरीके के साथ इसको सीते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से धागे को नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर ज़ोर से खींचेंगे तो फट जाएंगे हमारे करेले। तो इस तरह से हमने दरमियान में से टांका लिया है, और इस तरह से बड़ी अच्छी तरीके से इनको सिलाई कर दिया। और करेले का मुंह जो है वो ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर दिया है, ताकि जो इसके अंदर स्टफिंग है वो निकले ना बाहर। जो थोड़ी थोड़ी बाहर थी उसको भी हमने साफ़ कर दिया। तो इस तरह से ऑयल ख़राब नहीं होता, और करेले बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे को हमने सिलाई कर दिया है, और इधर से हम इसका टांका जो है इसको 2 से 3 बार पक्का कर देंगे। तो इस तरह से करके अगर चाहें तो डीप फ्राई कर लें, चाहें तो इनको शैलो फ्राई कर लें। तो ये हमने सारे ही सिलाई कर लिए हैं इस तरह से। तो चाहें तो धागा लपेट लें या फिर इस तरह से कर लें। आधा घंटा लग गया था इनको इस तरह से करते हुए। जल्दी हो तो फिर लपेट लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 1 कप डाल दिया है ऑयल का, और से सारे ही करेले हमने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, और मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद हमने इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इनको चेक किया, और एक साइड जो इनकी नीचे थी वो अच्छी तरह से रेड हो चुकी है। और फिर हमने इनकी साइड पलट दी, और जो नीचे थी वो ऊपर कर दी, और ऊपर वाली नीचे कर दी। इस तरह से हम इनको 5-5 मिनट के बाद चेक करेंगे, और इस दौरान में हम अपने दूसरे काम करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि कोई करेला हो चुका है
रेड उसको हम निकाल देंगे और बहुत ज़्यादा इनको काला नहीं करना है। मीडियम फ्लेम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी। तो ये इस तरह से हमारे सारे ही करेले रेड हो चुके हैं बड़े अच्छे से। तो इनको हम साथ साथ ही जो जो होता जा रहा है उसको निकालते जा रहे हैं और जिधर से ज़रा ग्रीन है उनको हम नीचे करते जा रहे हैं। सारे ही हमारे करेले तैयार हो चुके हैं और ये जो हमने पैन के अंदर मसाला तैयार किया था उसके अंदर जो बच गया है कीमा हमारा, वो उसको हमने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हमारे करेले भी रेडी हो चुके हैं, इनको हमने मसाले के ऊपर डाल दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह से सेट करेंगे सारे करेले। और करेलों के दरमियान में हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ये हमने 1 कप दूध लिया है मगर हाफ़ कप ही हमने दूध का डाला है, फ्रेश मिल्क है ये। और करेलों को दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। हमने तकरीबन इनको 5 से 7 मिनट के लिए रखा था दम पे। तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी हमारा कुक हो चुका है और दूध डालने से इनके अंदर जो थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वो भी बिल्कुल नहीं रही। इस तरह से अगर दूध डाल दें करेलों के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, तो करेले हमारे बड़े ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर कड़वापन नहीं आता है। तो किसी तरह से भी करेले बनाएं, इनके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। अगर आपको ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, मगर हम हाफ़ कप ही डालते हैं, इससे ही बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। देसी घी की चुपड़ी हुई रोटी और कच्ची लस्सी के साथ इनको खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियों में बहुत ही ख़ास डिश है ये। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए, आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।